यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा परास लेता है। यूपीएससी प्री या स्टेट प्री, जो भी बच्चे मुझे तैयारी करके देख रहे हो, और बहुत ही महत्वपूर्ण या कि प्रीलिम्स में कट ऑफ को जानना बड़ा जरूरी है। क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार पेपर का स्तर कठिन होता जा रहा है। कैसा पेपर आया, तो अब क्या करना है, आपको अपनी रेंज बढ़ानी है। अब मैं बताता हूं प्री और मेंस में अंतर क्या होता है। जानना चाहते हो तैयारी में हमसे गड़बड़ क्या होती है? एक छात्र ने तो लिख दिया, आपकी तुलना यूनान के महान दार्शनिक सुकरात से की जा सकती है, जिसने समाज के लिए बहुत संघर्ष किया। मैं बहुत छोटा हूं, गर्व छोड़ देना है, न तेरी न मेरी, बस मेरे देश की बात हो, बस 98% स्टूडेंट प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। रीजन है बहुत फियर्स बैटल, बहुत टफ कंपटीशन। मैं आपका गाइड ओजांक लेकर आया हूं इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां रिवर्स इंजीनियरिंग नोट्स के साथ मिल रहे हैं 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ संपूर्ण गाइडलाइन। अभी के अभी जुड़े और इस नंबर पर कॉल करें। बात करते हैं आज के सफर की, और प्रीलिम्स बैच में क्या है, कैसे बनानी है रणनीति, मैं क्या पढ़ाऊंगा, यह बहुत जरूरी है। और प्रश्न कहां से आते हैं, कैसे मैं आपको समय बचा के दूंगा, और कैसे आप टू द पॉइंट अपने लक्ष्य का संधान करेंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और मैं देता हूं धन्यवाद देता हूं सभी ओजांकियन का, इतने ढेर सारे मैसेज, इतनी ढेर सारी चीजें उत्साह से भर के रख दिया है। थैंक यू सो मच ओजांक सर। आज के जीएस प्रीलिम 2023 के फर्स्ट क्लास में बहुत मजा आया। एक छात्र ने तो लिख दिया, आपकी तुलना यूनान के महान दार्शनिक सुकरात से की जा सकती है, जिसने समाज के लिए बहुत संघर्ष किया। मैं बहुत छोटा हूं, निवेदन करता हूं वो महान दार्शनिक रहे हैं। मैं सिर्फ एक लर्नर हूं और सीख रहा हूं, जो पाता हूं वो आप लोगों को दे देता हूं। कारण क्या है ये सुनिए। कल मैंने आपसे अंतिम क्लास में वादा लिया था कि ये जो मेरा प्रयास है, लबासना में आपको पहुंचना है। हॉस्टल के हॉस्टल मेरे स्टूडेंट से भरे होने चाहिए, हॉस्टल के हॉस्टल भरे होने चाहिए। और जब मैं वहां पहुंचूं लबासना, तो करतल ध्वनि से स्वागत हो। मैं लबासना के गेट पे खड़ा होकर आपका स्वागत करूं और कह सकूं कि पूरे लबासना में ओजांकियन ही ओजांकियन भरे हैं। और इसी बात को देखते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी। मैं जब गया लबासना, हर वर्ष जाता हूं, और वहां पर ये डायरेक्टर बंगले के सामने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनके नाम पर यह लबासना है, वहां पर खड़ा होकर एक विचार दिमाग में आया। और मैं आप तुमसे कहता हूं, इस क्लास का सपना है, तुम इसको ध्यान से सुनना, कि जब मैं लबासना आऊं, ये मेरी तमन्ना है और मेरे साथ तुम इसको पूरा करोगे, कि जब मैं लबासना आऊं तो हर्ष ध्वनि का नाद हो, हर्ष ध्वनि का नाद हो, विजय का उन्माद हो, हर्ष ध्वनि का नाद हो, विजय का उन्माद हो, न तेरी ना मेरी। आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, कोई बात नहीं है, अब वो गर्व छोड़ देना है। न तेरी न मेरी, बस मेरे देश की बात हो, बस मेरे देश की बात हो। समर्पण करना। इतने हजारों बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर मेरे देश का निर्माण करना है, वादा करो कि जो तुम मुझसे यहां सीखोगे वो जाकर दूसरों को बताओगे। आईएएस आईपीएस बनने के बाद लोगों की मदद करोगे, अपने स्टेट में लोगों की मदद करोगे, उनको भूलोगे नहीं। कल किसी और की नहीं, सिर्फ मेरे देश की बात होनी चाहिए। ये मेरे हृदय के उद्गार हैं, ये मेरे हृदय के उद्गार हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर से कहूंगा, हर्ष ध्वनि का नाद हो, विजय का उन्माद हो, न तेरी न मेरी, बस मेरे देश की बात हो, बस मेरे देश की बात हो। यही से मैं अपनी क्लास की शुरुआत करता हूं। आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण हिस्सा। और अब आज की क्लास में सबसे पहले तैयारी के साथ हम जुड़ जाते हैं और एक लक्ष्य बनाते हैं। बात बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा परास लेता है। यूपीएससी प्री या स्टेट प्री, जो भी बच्चे मुझे तैयारी करके देख रहे हो, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। तो जैसा हमने कल डिस्कस किया कि प्रीलिम्स में कट ऑफ को जानना बड़ा जरूरी है। क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार पेपर का स्तर कठिन होता जा रहा है। कैसा पेपर आया था, इस बार के पेपर की सबसे खास बात थी कि उसने जो रिजेक्शन मेथड था उसको ही रिजेक्ट कर दिया, यानी अंदाजा लगाकर क्वेश्चन करने का जो तरीका था उसको खत्म कर दिया। नतीजा क्या रहा, स्टूडेंट से बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में नेगेटिव मार्किंग हुई, बहुत बड़ी मात्रा में नेगेटिव मार्किंग हुई। और उनका जो सपना था आईएएस बनने का, वो पहले ही चरण में धरा रह गया। इसका सीधा सा मतलब है, ये आप देख रहे हैं कि पेपर की टफनेस बढ़ाई जा रही है और उसमें नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुत ही खास से अवेयर हो जाइए, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, क्योंकि पेपर का जो ये पैटर्न है वो बना रहेगा। पेपर का ये पैटर्न बना रहेगा, आपको परेशानियां होंगी ही होंगी। तो अब क्या करना है, आपको अपनी रेंज बढ़ानी है। अब मैं बताता हूं प्री और मेंस में अंतर क्या होता है। जानना चाहते हो तैयारी में हमसे गड़बड़ क्या होती है, क्या कर रहा हूं। कल मैंने कहा था ना कि हम रण समर में हैं, युद्ध का जो है नाद बज चुका है। तो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि प्री और मेंस में क्या अंतर है। प्री में आपको परास देखना पड़ता है, रेंज,
और मेंस में आपको डेप्थ चाहिए होती है, यानी यूपीएससी आईएएस नहीं, जिसे हम लोग कहते हैं ना आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो यूपीएससी प्री में आपको विषय के बहुत बड़े दायरे में जाना पड़ता है और मेंस में आपको बहुत गहराई में जाना पड़ता है। इन दोनों का जो बैलेंस आप करते हैं तो ही आप जो है वो अगले चरण में जा पाते हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर पाते हैं। अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना कि जो पेपर का पैटर्न है वो लगातार परिवर्तनशील है, क्योंकि हम क्या बनाने जा रहे हैं, अपनी रणनीति। कारण क्या है रणनीति बनाने का, आखिर मैं इस क्लास में क्या करने जा रहा हूं, आपके पास टाइम है कम, टाइम जो है वो कम है। इस साल का जो टॉपर होगा उसके पास भी सेम समय है, आपके पास भी सेम समय। ये रही किताबें, ठीक है, इतिहास की किताबों का ये समुच्चय है, इनको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, मान लो आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, कला संस्कृति, इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्या इतने कम समय में इनको पढ़कर, अब मैं बताऊंगा कि इसके अंदर रिसर्च कहां से निकाली है, इन किताबों में से हमें कहां पर सबसे ज्यादा स्ट्राइक करनी है और यह मेहनत किस रूप में आपके सामने आएगी। तो टाइम आपका कम है तो आपको रणनीति बहुत सही बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बहुत सही बनानी पड़ेगी और एक्यूरेसी लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप जो है वो एक्यूरेसी यानी जो लक्ष्य संधान है वो टू द पॉइंट करना पड़ेगा। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये किताबें आपके कमरे में भी पड़ी होंगी, मोटी मोटी किताबें, अब इनमें से आपको पढ़ना है। और अब मैं जो यहां बताने जा रहा हूं कि कैसे हमने शोध करके, रिसर्च करके उन पॉइंट्स पर हिट किया है कि जहां से क्वेश्चन की बारंबारता लगातार बनी रही, पैटर्न हमने उसको चेक किया और वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एक बात याद रखना, ये दो, मैंने पहले भी कहा था, ये दो लक्ष्य की क्लासेस है। एक अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपका टू द पॉइंट आपको कैसे लेकर जाऊंगा, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाऊंगा आपकी। लेकिन दूसरा लक्ष्य उससे भी बड़ा है और वो है देश को जानना, वो है आपको सकारात्मक करना। इन कक्षाओं के खत्म होते होते, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, अपने अंदर एक ऐसा पॉजिटिव चेंज पाओगे, अपने अंदर एक बदला हुआ इंसान महसूस करोगे, अपने आप को जोश से भरा हुआ महसूस करोगे और कह दोगे कि दुनिया की कोई भी मुसीबत मेरे सामने टिक नहीं सकती। और ये मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें, और मैं करता चला आया हूं। विश्वास रखने की चीज है। मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी मंच पे निगेटिव मत बोलना, किसी भी मंच पे नकारात्मक मत बोलना। इसका यह कारण नहीं कि मेरा अपमान हो जाएगा। सवाल यह है कि मुंह वही बोलता है, सवाल यह है कि मुंह वही बोलता है जो दिमाग सोचता है। और दिमाग में अगर निगेटिविटी भरी है तो यकीन मानो ब्रह्मा भी आ जाएं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सकारात्मकता की जगह ही नहीं बची है। तुमने पहले से इतना कूड़ा भर रखा है और जब कूड़े में सड़ांध पैदा होती है तो वो खुद को सड़ाती है और समाज को सड़ा देती है। भस्मासुर हो जाओगे। तुम्हें किसी को तुम्हारा नाश करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने ही सर पे अपना हाथ रख के नाश कर लोगे, कभी किसी का साथ नहीं पाओगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं, इस चीज को समझते हैं और एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी अब प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। प्रूफ के साथ, परखो तो, और बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं। तो चलिए विश्वास की अगले चरण में हम शुरू करते हैं। आज की कक्षा में है क्या आपके लिए। सबसे पहले मैं क्या चीजें पढ़ाऊंगा इसके बारे में हम एक चर्चा कर लेते हैं और क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा हिस्ट्री से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। राइट, सिंधु घाटी सभ्यता। और जो भी बच्चे इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, मैं आप लोगों से बात करूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों, जैसा कि मैंने बताया, किसी राष्ट्र को जानने के लिए, किसी राष्ट्र को जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है आप कहां से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। और जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आज के भारत से जोड़कर पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ नहीं कि फैक्ट आपको रटाऊंगा, शुरुआत करूंगा आज के भारत की, आज के शहरीकरण की समस्याओं से। आज आप देखते हो ना क्या है, सड़कें बिल्कुल नालियां ऊपर बह रही हैं, कहीं पर भी यातायात के जो साधन नहीं है। लेकिन भारत वो महान अभिभूति रहा है जिसने दुनिया को अर्बनाइजेशन दिया था, जिसकी सभ्यता इतनी मजबूत थी। और मेरे साथ पढ़कर आपको अपनी सभ्यताओं पर इतना गर्व होगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। और दूसरा है वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो वैदिक सभ्यता, यहां से एक नई फिलॉसफी, एक नई थ्योरी आती है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। तीसरा, जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, राइट। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी और यहां से ये सबसे ज्यादा बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन आए। और जो लोग पेपर दे चुके हैं वो एक बार चेक करें कि सर ने जो सिलेक्शन किए हैं वो प्रॉपर किए हैं कि नहीं, रिसर्च जो की है वो प्रॉपर की है नहीं। और ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी कॉस्ट में पढ़ाऊंगा और आप देखते जाइए कि क्या चीज आपको मिलने जा रही है। मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें, चाहे तो आप लिख सकते हैं मौर्य डायनेस्टी, वो हिस्सा जहां भारत अखंड भारत की नींव रखता है। महान गुरु चाणक्य ने जब एक सपना देखा कि भारत छोटे छोटे जनपदों और महाजनपदों में विभाजित होने की बजाय अखंड भारत की नींव रख सकता है और भारत की सीमाएं अनंत काल तक सुरक्षित हो सकती हैं,
आज भी हमारे संविधान में सॉवरेनिटी शब्द की जो शुरुआत अगर हम देखेंगे, संप्रभुता की जब हम बात करते हैं, तो हमें इस साम्राज्य को समझना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, पोस्ट मौर्यन, जिसमें शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी, इन सब चीजों को मैं कवर करूंगा और अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन क्यों यहां से आए हैं। आप देखते जाइए। आगे अगर हम बात करें पोस्ट मौर्यन का सेकंड पार्ट, तो शक, पार्थियन, इंडो ग्रीक, कुषाण, चोल साम्राज्य। और आपको पता है अभी लगातार चर्चा चल रही है, और मैं बार बार क्या कहता हूं करंट अफेयर्स को लेके, जो चर्चा में है वो पर्चा में है, जो चर्चा में है वो पर्चा में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो है शक, पार्थियन, इंडो ग्रीक, कुषाण, चोल डायनेस्टी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें गुप्त पीरियड को लेकर, राइट, गुप्त पीरियड को लेकर अगर हम बात करें, तो गुप्त काल वो काल था जहां भारत सोने की चिड़िया कहलाया, और ये एक अतीत का ऐसा हिस्सा जिसे हम भारतीयों को गर्व करना चाहिए। यह वो हिस्सा था जहां पर भारत की कला, संस्कृति, गणित, खगोल, विज्ञान, ये सब कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचा। पश्चिम हमें कहता है कि विज्ञान उनके यहां पैदा हुआ, जब हमारे यहां ऊंचाइयां थी तो वो कबीले के रूप में थे, उनके पास कोई सभ्यता जैसी चीज नहीं थी। ये स्थिति हमारी थी, और आज हम भारतीय अपने आप को इतनी हीन भावना से देखते हैं कि हर ज्ञान विज्ञान के लिए हमें पश्चिम की तरफ देखना पड़ता है। हम भारतीयों की यह जिम्मेदारी है, हम भारतीयों की एक जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास को एक अलग नजरिए से देखें, राष्ट्रवादी नजरिए से देखें, ताकि हमें अपने इतिहास पर गर्व हो सके, समझकर हम आगे बढ़ सकें। Yeah.